Good afternoon, everyone. Welcome to Career Defense School. Again, अभी ये 1-2 महीने का ही टॉपिक है। जैसे हमने अभी रफाल डिस्कस करा था सबसे फर्स्ट लेक्चर में, क्लियर? जैसे हमने रफाल डिस्कस करा था, राम मंदिर डिस्कस करा था। अब नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत इम्पोर्टेंट। अगेन अभी जस्ट विद इन 1 मंथ जुलाई में आया है ये सारा कि जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई पॉलिसी बनाई गई है सो दैट कि जो हमारे एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंक्रीज करा जा सके। इन मोदी जी टेन्योर अगेन उन्हीं के ही उसमें जो है बिल्कुल ये एक नई चीज है। इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए कि उनको बिगिनिंग से ही ट्रेनिंग दी जाए सो दैट कि उनको बड़े होके जो जॉब है लेने में मुश्किल ना आए। ये दिस इज व्हाट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल अबाउट 2020। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर ने ये डाला है कि नहीं डाला। Again, it is one of the most important topics. सबसे पहला point, Central government gave his note to National Education Policy 2020। यानी कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट पावर में है, उन्होंने इसको हाँ कर दी है कि यस जो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसकी अनाउंसमेंट हुई है। पहली चीज मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये अनाउंसमेंट हुई है, इम्प्लीमेंट कब होगी अभी इसके बारे में कोई बात नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के दोबारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को हाँ मिल गई है। क्लियर? एजुकेशन मिनिस्टर ने इसकी जो है अनाउंसमेंट करी है। बट अभी ये इम्प्लीमेंट कब से होगी? काफी चीजें प्रोसेस में इसकी चल रही हैं, बहुत सी चीजों पे अभी काम चल रहा है। मयंक, यस मयंक, यस मयंक। मैम ये है क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? हाँ बेटा यही तो करवा रही हूँ मैं। क्या है मैं अभी बता तो रही हूँ, यही तो मैं बता रही हूँ कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। जो ये हमारा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, जो हमारी सिलेबस होता है, जो हमारी क्लासेस होती हैं, उसके ऊपर बेस्ड है कि अब जो है सारे स्टैंडर्ड चेंज हो जाएंगे बिगिनिंग से लेके टिल योर ग्रेजुएशन तक। अभी मैं सारा इसी में डिस्कस करूंगी। बिगिनिंग से लेके ग्रेजुएशन तक का प्रोसेस, बच्चे के प्ले वे से लेके चेंजेस करे गए हैं एजुकेशन फील्ड में। क्लियर? एक बहुत बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में 5+3+3+4। दिस इज योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने बिगनिंग में लिए हैं, फिर उसके बाद हम वो मेथड एक्सप्लेन करेंगे वो। चलो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल रिप्लेस द 34 years ओल्ड नेशनल पॉलिसी 1980। यानी कि अभी तक जो हमारा +2 तक का ग्रेजुएशन तक का जो भी चीजें चल रही थी वो एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 तक से चल रही थी। 1986 में बदलाव लेके आए थे, तो वहां से लेके 1986 से लेके अब तक 2020 तक ये चल रहा था। लेकिन अब जो ये नई पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इसको रिप्लेस करेगी। ये कितने साल पुरानी है? 34 years पुरानी है। क्लियर? 2020 में 1986 माइनस करोगे तो आपका 34 आ जाएगा। अब जो आपका आगे जो है इन फ्यूचर जब ये इम्प्लीमेंट होगी, अभी ये बताया नहीं गया कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगी, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जब भी ये इम्प्लीमेंट ये करते हैं
तो चीजें उस अकॉर्डिंग ही चलेंगी, नए सिलेबस डिफाइन करे गए हैं। The next is the committee constructed for new education policy। इसके लिए कमेटी गठित करी गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए 2017 में, यानी कि इससे पहले ही चल रहा था। इनको टाइम इतना लग गया कि ये 2020 में अनाउंसमेंट कर पाए हैं। तभी ही कमेटी बना दी गई थी 2017 में। किसकी चेयरमैनशिप? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एक्स इसरो चीफ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्स चीफ है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। दिस कमेटी हैड प्रेजेंटेड, और इसी कमेटी ने प्रेजेंट करा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल। कहाँ कब करा है? इन मई 2019, यानी कि ये अभी आपका मई 2019 में इन्होंने जो है ये न्यू एजुकेशन बिल जो है प्रेजेंट करा है, और 2020 में इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 1968 एंड 1986। सबसे पहली जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी दैट इज इन 1968। अभी तक हमारे इंडिया में 3 एजुकेशन पॉलिसीज बनी है। फर्स्ट इन 1968 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी जी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। देन सेकंड एजुकेशन पॉलिसी हमारी कब आई थी? 1986 में। क्लियर? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी, उस टाइम पे हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी थे। अब जो थर्ड आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई है दैट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपके किसके टेन्योर में आई है? नरेंद्र मोदी जी के। करंट जो अब हमारे पीएम है दैट इज नरेंद्र मोदी जी के। So, lot of changes have been made under these policies। काफी changes लेके आए हैं इस पॉलिसी के थ्रू। From schooling education to higher education, यानी कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उससे लेके कब तक? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन आ जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ चेंजेस करे गए हैं इन्होंने उस तरीके से। Then burden on students for board exams have been reduced। मकसद क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी का? जो 10th और +2 के एग्जाम होते थे, 10th क्लास के और +2 के, क्या होता था कि उन पे बहुत प्रेशर होता था, उन बच्चों पे मार्क्स लाने का प्रेशर होता था। उन बच्चों पे ये होता था कि जो बच्चा 10th में अच्छे नंबर लेके आएगा उसको आगे +1 +2 में उस अकॉर्डिंग सीट मिलेगी। ठीक है, आप उस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर पाओगे। वो सब चीजें अब इसके अंडर इन्होंने अप टू सम एक्सटेंट खत्म कर दी हैं। अभी मैं वो फॉर्मेट बताऊंगी जो फॉर्मेट हमारी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करा है किसके ऊपर बेस्ड होगा। एंड फॉर हायर एजुकेशन देयर विल बी ओनली वन रेगुलेटर, यानी कि जो हमारी हायर एजुकेशन में आपका स्कूलिंग तक आपका आएगा +2 तक, हायर एजुकेशन में आपका आ जाएगा ग्रेजुएशन। क्लियर? बी.टेक ये सारी चीजें आ जाएंगी। इनके लिए एक ही रेगुलेटर होगा। इसकी आज अलग से आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये इस चैप्टर को समझो ये है क्या चीज। अब next point is if you leave the study in between then previous study will not be worthless। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि बीच में, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में क्या होता है, 1 ईयर की ग्रेजुएशन कर ली, जैसे कि हमें पता है कि बीए, बीकॉम, बीबीए कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, बीएससी फ्यूचर में वो 3 इयर्स की होती है। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 1 ईयर तक करा, उसके बाद उसने छोड़ दी, 1 ईयर के बाद उसने करा ही नहीं। क्लियर? तो वो ये कह रहे हैं कि हम इस पॉलिसी के थ्रू जो है वो 1 ईयर बच्चा पढ़ा है ना, तो वो स्टडी हम उसकी वेस्ट नहीं होने देंगे। उसको क्या करेंगे? 1 ईयर का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर उस बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन सिर्फ 2 इयर्स तक करी है तो उसको डिप्लोमा कंसीडर कर देंगे। अगर उसने 3 इयर्स पूरी करी है तो फिर उस चीज को हम ग्रेजुएशन कंप्लीट मानेंगे।
क्लियर है? ये चेंजेस जो हैं ये लेके आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आफ्टर द, ये मैं पॉइंट अभी बता चुके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 year स्टडी सर्टिफिकेट विल बी गिवन, फॉर 2 years कंप्लीशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑन एजुकेशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड, इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर भी है जो एजुकेशन के लेके बढ़ा दिया है, यानी कि अब वो और ज्यादा एक्सपेंसेस करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। पहले कितना होता था 4.43%, उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है 6% कर दिया गया है बढ़ा के। अब देखिए की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या चीज लेके आए हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, किस मेथड के ऊपर बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है आपका। Mayank, you have raised your hand, want to ask any question or it is by mistake? Mayank, बेटा you have raised your hand. लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताना। Which one? This one. On education. Okay, okay. देखो अब जो ये पॉलिसी है, म्यूट कर लीजिए बेटा मयंक। ऑन एजुकेशन, अब इस पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने क्या कहा है कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान दे रही है, और वो जो है जो एक्सपेंडिचर जो है पहले कितना होता था 4.43%, अब उस एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 6% कर दिया गया है। क्लियर? यानी कि अंडर दिस पॉलिसी अब जो एजुकेशन पे खर्चा होगा वो 6% के होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यहां से गेम शुरू हो रही है आपकी। ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट है जो लेके आए हैं हमारे इस गवर्नमेंट में, दैट इज 5 3 + 3 + 3 + 4। अब इसको हम एक एक चीज को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज डोंट वरी आज आपको मिल जाएंगे। अब जो ये +2 वाली गेम थी ना, कि एक आपके 10th में बोर्ड के एग्जाम होते थे, एक जो +2 में बोर्ड के एग्जाम होते थे, पहली चीज वो इस फॉर्मेट के अंदर खत्म कर दी गई है। यानी कि जो +2 वाली चीजें थी, अभी तक क्या होता था कि 10th तक रेगुलर सब्जेक्ट सबको पढ़ाए जाते थे, और जो है फिर +1 में बच्चे को मौका दिया जाता था कि आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स बच्चा लेता था। अंदर +2 में बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो बोर्ड के एग्जाम अभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो +2 वाला कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है कि सिर्फ +2। अभी मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम करेंगे ये 5 इयर्स, ये जो फर्स्ट 5 इयर्स है बच्चे के कैसे निकलेंगे। इस 5 इयर्स में पहली चीज तो अब बच्चे की जो एडमिशन होगी वो 3 इयर्स से उसको एजुकेशन देनी शुरू हो जाएगी हर स्कूल में। कोई भी स्कूल इस चीज को मना नहीं कर सकता। पहली चीज 3 ईयर से बच्चे की एडमिशन शुरू हो जाएगी। ये जो 5 इयर्स का प्रोसेस है ये 3 से लेके 8 साल तक के बच्चे का है, फ्रॉम 3 to 8 इयर्स। फर्स्ट 3 इयर्स क्या होंगे इन 5 सालों में? फर्स्ट 3 इयर्स आपके प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे, जहां पर की बेस लेवल होगा, जैसे कि हम प्ले वे कह सकते हैं, या फिर बच्चे को आंगनवाड़ी में हम डाल सकते हैं। ठीक है, जहां पर बच्चों को अगेन प्ले वे की तरह एक खेलना, एक बैठना, एक खाना, ये चीजें सिखाई जाएंगी। बेस लेवल होगा ये हमारा 3 साल। देन नेक्स्ट 2 ईयर, अब 5 में से 3 की हमने बात कर ली, अगले 2 साल क्या होंगे इसमें? क्लास फर्स्ट हमारी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी 4th ईयर में। 4th ईयर में आपकी क्लास 1 इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और देन 5th ईयर में आपकी क्लास 2 इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और इस चीज को क्या बोला गया है? दिस इज योर फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन मीन्स
नींव रख दी जाएगी बच्चे की, यानी कि बच्चे को क्लासेस दे दी जाएंगी। कब से? जब वो बच्चा जो है आपका जो है 4th ईयर से जो है आपका फर्स्ट में आ जाएगा, देन 5th ईयर सेकंड उसमें आ जाएगा। इस पूरे 5 साल के प्रोसेस में जो बच्चे की एज होगी स्कूल में एडमिशन की, दैट इज 3 to 8 ईयर। 3 इयर्स में बच्चा जो है एडमिशन लेगा, क्लियर। देन 3 साल वो प्री प्राइमरी स्कूल करेगा, बेस लेवल करेगा, जहाँ पर प्ले वे आंगनवाड़ी में एडमिशन मिल सकती हैं। देन जब वो बच्चा 8 साल का होगा तो उसकी जो क्लास सेकंड जो है खत्म होगी, क्लियर। और इस फॉर दीज 5 years न्यू सिलेबस विल बी डिसाइडेड, नया सिलेबस डिसाइड करा जाएगा इन 5 सालों के लिए। यानी कि जो अभी तक फॉलो अप होता आ रहा है वो चीज खत्म कर दी गई जाएगी और एक नया पैटर्न लेके आएंगे। अब ये जो फर्स्ट जो 5 years हमारे लिए हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में, इसको क्या बोला जाता है? फाउंडेशनल स्टेज, जहां पर बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग नींव दे दी जाएगी, एक नींव उनकी मजबूत कर दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं +3 वाला, नेक्स्ट +3। अब आता है हमारा +3, अगला +3 कॉन्सेप्ट। ये हमारा होगा जयदीप। यस जयदीप। मैम यहाँ से प्लस, मैम ये शुरू का +3 है मैम, 5 से स्टार्ट कर दिए मैम। मैम नेटवर्क बेटा डोंट वरी, आपको लिंक भी मिलेगा, नथिंग टू वरी। मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ, बट यू विल गेट लिंक ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो फर्स्ट जो 5 years हैं, ये जो 5 years स्टार्टिंग के इन्होंने एजुकेशन के रखे हैं वो होंगे 3 to 8 years का, तब बच्चा हो जाएगा। 3 में आपकी एडमिशन हो जाएगी, उसमें आप एडमिशन प्ले वे में भी ले सकते हो, आंगनवाड़ी में भी ले सकते हो, किसी भी स्कूल में, क्लियर। देन अब 3 से 6 साल यानी कि 3 to 6 साल का जब बच्चा होगा उसको क्या प्री प्राइमरी स्कूल में 3 साल जो है प्री प्राइमरी स्कूल में कंसीडर करे जाएंगे। यानी कि बेस जहां पर बच्चों को खेलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये चीजें सिखाई जाएंगी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है ड्यूरिंग दिस। देन जब बच्चा 7th ईयर का हो गया, 7 साल का हो गया, उसमें आपको क्लास 1 में डाल दिया जाएगा। जब बच्चा 8 साल का होगा तो आपको क्लास सेकंड में एडमिशन मिल जाएगी। और जो ये फर्स्ट और सेकंड है ये किस लिए रखा गया है? ये एक नींव देने के रखा है ताकि आप अपनी एजुकेशन को शुरू कर सको। प्री प्राइमरी स्कूल में बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, खेलना कूदना, एक बच्चे का जो है बिल्डअप करा जाएगा, बच्चे को फाउंडेशन में पढ़ाई की तरफ डाला जाएगा। अब इन 5 सालों के लिए जो सिलेबस जो है नया डिसाइड होगा। इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरी स्टेज को क्या बोला जाता है? फाउंडेशनल स्टेज। व्हाई इट इज कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज? बिकॉज फाउंडेशन मीन्स किसी की नींव तैयार करना। यहाँ पर बच्चे की नींव तैयार होगी, बेसिक स्टेप है। उसके बाद चलते हैं हम अनदर +3 years, नेक्स्ट आ गया हमारा। अब इसको हम समझते हैं। अब बच्चे ने यानी कि क्लास सेकंड कर ली। अब ये जो स्टेज है दैट इज क्लास 3 to क्लास 5, यानी कि 3rd 4th 5th बच्चा जो है इन 3 सालों में करेगा। और बच्चा कितने साल का होगा? 8 से 11 साल का। इसे बोली गई है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा? जो भी आपकी एजुकेशनल सिलेबस है उसको कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट सेकंड के बाद जो बच्चा आता है थर्ड में हम कुछ करते हैं, देन 4th क्लास में थोड़ा और अपग्रेड होता है, देन 5th क्लास में और, यानी कि यहाँ पर बच्चे को एजुकेशन की तरफ प्रिपेयर करा जाएगा, टुवर्ड्स एजुकेशन, क्लियर। जहां पर आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा एज पर योर क्लास। अब बात आती है अनदर
अब बात आती है another 3 plus 3 next 3 years। अब another plus 3 years, यहाँ पर बच्चा 5th क्लास तक हो गया। अब यहाँ अनदर 3 इयर्स लिए गए हैं क्लास 6 to 8। अब यहाँ पर बच्चा जो हो जाएगा, यहाँ पर 8 से 11, तो 11 से प्लस यानी कि 11 प्लस यहाँ से हो जाएगा 11 से 14 साल तक का बच्चा, 3 इयर्स क्लियर। 12, 13, 14, इसको बोला जाता है मिडल स्टेज। यहाँ बच्चे की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ध्यान से समझना इसको, मिडल स्टेज क्लियर। यहाँ पर 6 क्लास से इंपॉर्टेंट चीज जो आज तक हमारे एजुकेशन में आज तक नहीं हुई, यहाँ तक कि आप भी पढ़ रहे होंगे 6 क्लास में, वो चीज नहीं होगी। नॉर्मल स्टडी करवाई जाती है, एक किताबें दे दी जाती हैं, बुक्स से पढ़ा दिया जाता है, काम खत्म। क्या करा है यहाँ पर 6 क्लास से इंट्रोड्यूस कर दी इन्होंने, प्रोफेशनल एंड स्किल एजुकेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, यानी कि बड़े होके बच्चे को जॉब इजीली मिल सके तो उनको जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी 6th क्लास से ही। उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी, क्लास 6th से ही शुरू कर दी जाएगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की नॉलेज। जो अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ते आ रहे हैं तो वहां तक गेम नहीं रहेगी, उस चीज को हटा के इन्होंने ऐड कर दिया है। कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल का रहेगा अलोंग विद स्किल एजुकेशन, यानी कि आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आपके स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, सो दैट अगेन आपको नौकरी मिलने में प्रॉब्लम नहीं हो। आपको क्लास 6 से ही प्रिपरेशन करवानी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटर्नशिप ऑल्सो प्रोवाइडेड टू देम। अब हम इंटर्नशिप सुनते थे कि यार बड़े बच्चों को इंटर्नशिप है, सीए वालों की इंटर्नशिप है +2 के बाद सीए ऑफिस में, या फिर एमसीए वालों की है, वो किसी स्कूल या किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं। जो चीजें हम बहुत बड़े होके करते थे वो चीजें अब ये बेसिक में ही प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके आ रहे हैं। तो यानी कि 6 से 8 क्लास के बीच में ही आपको जो है 6th 7th 8th में इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्यों? सो दैट दे कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब, उनको जॉब के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। 1 मिनट वेट कीजिए, पानी पी लूं, जस्ट अ मिनट। यस मयंक, यस बेटा। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप होता है बेटा एक ट्रेनिंग होती है जहां पर आप प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हो। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने सीए बनना है, वो सीए ऑफिस में जाता है, वो बोलता है कि सर मैं सीए परस्यू कर रहा हूँ तो मुझे लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए। वहां पर उनको ये सिखाया जाता है कि सीए का जो प्रैक्टिकली वर्क जो है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड योर इंटर्नशिप। जहां पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो 6 to 8 आप पढ़ रहे हो ना, उसी की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। क्लियर हुआ मयंक? ओके बेटा। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी अभी ले लेती हूँ बेटा डाउट। मयंक आपका डाउट क्लियर हो गया तो काइंडली कीप योर हैंड डाउन। अब इसके बाद आता है अनदर +4, ये इनका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 + 3 + 3 + 4। तो अब हम +4 वाला डिस्कस करेंगे लास्ट। जसमीत, यस जसमीत, योर क्वेश्चन। Ma'am, please repeat the middle age, middle stage. ओके ओके, मिडल वन। देखो ध्यान से देखना है इस 3 इयर्स को। इन 3 इयर्स में जो बच्चा जो है कौन सी क्लास करेगा, 6th 7th 8th बच्चा
उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी, 11 to 14 ईयर्स, यानी कि 11 प्लस। अब इसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। क्यों मिडिल स्टेज है? यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 6 to 8 क्लास के बीच में आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, यानी कि आगे आपको किस तरीके से जॉब मिले, किस तरीके से जो कंपनीज में काम होता है, किस तरीके से ऑफिसेज में काम होता है, जो आपका सिलेबस है उस अकॉर्डिंग होगा। और आपको प्रैक्टिकली जो भी आपका सिलेबस ये लोग तैयार करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको साथ साइड बाय साइड प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे अभी 6-8 क्लास में क्या होता है, 6-7-8 में एनसीईआरटी की बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती है, सिलेबस पढ़ो, उसमें से पेपर आ गया, चलो भाई अगली क्लास। नो, दूसरी चीज, आपके स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, एनहांस करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में म्यूजिक का इंटरेस्ट है तो वो अपना म्यूजिक में आगे जाता है, किसी का डांस में है तो वो आगे डांस के कैरियर को परस्यू करता है। सो आप में अगर पेंटिंग है तो उसको आपको आगे बढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। तो कहने का मतलब जो है, जो आपकी एजुकेशन है ना वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहेगी, वो उसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया जाएगा 6th क्लास से ही। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल एज। और ये चीजें करने का फायदा क्या है, इंटर्नशिप भी जैसे दे रहे हैं आपको 6 to 8 में, यानी कि 6th क्लास में अगर आपको स्टडी करा दी तो बोलेंगे कि 7th में आपको इंटर्नशिप, आपको प्रैक्टिकली उस चीज की नॉलेज दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? सो दैट दे कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब। ये चीजें हमारे ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर था। बच्चे जो हैं, बड़े बड़े बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बड़े बड़े कॉलेजेस से भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। उसको देखते हुए इनको ये कंसेप्ट लाना पड़ा कि बारी बारी एक क्वेश्चन उठ रहा था मोदी जी के ऊपर, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, जब से वो 2014 से आए हैं, कि यूथ के लिए कुछ भी नहीं करा जा रहा, यूथ के लिए कुछ भी नहीं करा जा रहा, उनके एम्प्लॉयमेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उन्हें ये लगा कि अगर मुझे मेरे देश में युवाओं को नौकरियां देनी है तो उसके लिए मुझे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम को सुधारना जरूरी है, मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने जरूरी हैं। तो उन्होंने उस चीज को देखते हुए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे स्टेप लिया, ये एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, सो दैट कि बच्चों को बिगनिंग से ही ट्रेन करा जाए इस लेवल पर कि जब आप अपनी +2 करके निकले, जब आप अपनी ग्रेजुएशन करके निकले तो आपको मिनट में नौकरियां मिले, आपको टाइम, आपको मतलब धक्के नहीं खाने पड़े नौकरियों के लिए। नेक्स्ट 4 ईयर स्टेज, ये आती है हमारी क्लास 9 to 12। अभी तक क्या था, 10th तक सेम होता था, देन 10th के बाद जो है बच्चों को बोल दिया जाता था साइंस, जिसके नंबर अच्छे आए तो साइंस, आर्ट। ये जो मार्क्स वाली चीज है ना, ये इस चीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चीज है बच्चे पे बहुत प्रेशर डालती है कि जिसके ज्यादा मार्क्स आया, हाँ साइंस फील्ड ही अच्छी है, नॉन मेडिकल या मेडिकल ही अच्छा है, आर्ट्स और कॉमर्स तो बेकार है। नो, आर्ट्स तो नलायक बच्चा करता है, कॉमर्स तो एक नॉर्मल बच्चा करता है। ये जो भेदभाव है ना, ये जो हमारे एजुकेशन की सोच है ना, इसको बदलना बहुत जरूरी था, उसके लिए ये चीज। अब इन्होंने ये चीजें कहाँ से ले आए, 9 से ही स्टार्टिंग कर दी। जो चीज हमारी +1 में होती थी और वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट से होती थी, बट अब यहाँ क्लास 9 से बच्चे को बिल्डअप कर दिया। 14 to 18 ईयर्स का बच्चा होगा इन 4 सालों में, इसको बोला गया है सेकेंडरी स्टेज, इसको नाम दिया गया है। नाउ 9 to +2 में जब बच्चे आएंगे, यहाँ पर क्या राइट दिया गया, यहाँ अब स्टूडेंट्स को भी राइट मिला है जो पहले नहीं मिलता था। स्टूडेंट्स हैव राइट टू चूज देयर ओन सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट
कोई भी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत नए नए सब्जेक्ट्स, न्यू सब्जेक्ट्स भी ये इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कौन कौन से ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्लियर है? अभी ये चीजें चल रही हैं। Now they can have freedom to study the separate subjects of maths and science. अब क्या होता था, नॉन मेडिकल लेते थे तो वही बच्चा जो है मैथ साइंस। अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है वो मैथ्स को एज ए सेपरेट लेके स्टडी कर सकता है। किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है वो साइंस को लेके अपने कैरियर को आगे बढ़ सकता है क्लास 9 to +2 में, तो उसकी स्टडी उस अकॉर्डिंग चलेगी। विच वॉज अर्लियर सेम फॉर क्लास 1 to 10। पहले क्या होता था, 1 से लेके 10 तक सेम सब्जेक्ट होते थे, देन 10th में बोर्ड के होते, देन +1 +2 में बच्चों को ऑप्शन मिलता था, बट यहाँ पर 9th क्लास से ऑप्शन दे दिया गया है बच्चे को। सो वही चीज है कि अर्लियर फ्रॉम क्लास 11 हैव राइट, बट अब ऐसा नहीं है, अब उनको 9th से ये राइट मिल जाएगा। All subjects have given equal importance। इस स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को ये रियलाइज करवाया जाएगा कि कोई भी सब्जेक्ट बड़ा छोटा नहीं होता, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल होते हैं। आप अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो आप आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हो, जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो उसके सब्जेक्ट्स आप लेके स्टडी कर सकते हो। दिस इज योर नेक्स्ट 4 years स्टेज कंसेप्ट। सो यहाँ पर ये जो 4 चीजों में ये चीजें बांटी गई थी, ये था इनका फॉर्मूला ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस तरीके से बच्चे को +2 तक का हो गया। अब आता है +2 के बाद बच्चा कहाँ जाता है, ग्रेजुएशन। अब यहाँ बात हम करेंगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में सब इंक्लूड BA, BSc, BCom, सब जितने कोर्सेज ग्रेजुएशन के अंडर आते हैं, और BE, BTech सब इंक्लूड कर रही हूँ मैं। अब स्टेज आती है आपकी हायर एजुकेशन की। फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स दे हैव टू क्लियर कैट। अब उन बच्चों के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा, जिसको ग्रेजुएशन में जो आपकी एडमिशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैट होगी। ये जो बच्चा टेस्ट क्लियर करेगा उस बेसिस पे स्कूल जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशंस होंगी। लाइक आफ्टर +2 आपने देखा है कि बहुत गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो वो भी साइड बाय साइड चलते रहेंगे, वो भी ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये नहीं है कि उनको बंद कर दिया जाएगा। जैसे साइंस वाले बच्चों को जेई का होता है, देन आपका नॉन मेडिकल के लिए भी होता है, देन +2 के बाद आपका CA का भी होता है। सो वो जो कोर्सेज पहले से चलते आ रहे वो तो चलेंगे ही चलेंगे। आगे आपको ग्रेजुएशन में जो भी आपको करना है वो सब चीजें पैरेलल चलेंगी, लेकिन इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी है, कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ग्रेजुएशन में आपको जगह मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव अडॉप्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि इस स्टेज में बच्चे को मल्टीपल चॉइसेस दिए जाएंगी। यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर भी इंट्रोड्यूस करा है, यानी कि खेती बाड़ी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे इंडिया की बहुत ज्यादा इनकम जो है एग्रीकल्चर से आती है। सो एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, योर बॉटनी, जूलॉजी, पता नहीं इनन्यूमरेबल बहुत नए कोर्सेज इन्होंने ऐड ऑन करे हैं, तो आप वो इन कोर्सेज को आप ले सकते हो। यू कैन चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, आपकी जो भी चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। स्किल्ड बनाया जाएगा एक बच्चे को, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अंडर दिस इफ यू स्टडी फॉर ए ईयर, अगेन ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट मैं बता दिया है कि एक बच्चे ने 1 साल तक ग्रेजुएशन करी उसके बाद छोड़ दी, तो ये नहीं है कि उसका 1 साल ईयर खराब हो जाएगा, यहाँ उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा अगर वो आगे स्टडी नहीं परस्यू करता। अगर उसने 2 साल की ग्रेजुएशन करी 2 years तक के लिए, तो वो ग्रेजुएट तो नहीं कंसीडर होगा, लेकिन उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो अगर जिस बच्चे ने 3 years की कंप्लीट ग्रेजुएशन करी तो उसको तो प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा घर के मजबूरी के कारण या किसी रीजन के कारण, जैसे बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ के कमाना पड़ता है ना, तो वो स्टडी इन बच्चों की वेस्ट नहीं होगी। 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 ईयर का डिप्लोमा मिल जाएगा उस बच्चे को। दिस इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फॉर 4 years यू विल बी एलिजिबल। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन 4 years की कर रहा है, 4 years की ग्रेजुएशन कौन सी होती है, अब मैं वो भी बता देती हूँ, आपकी बीटेक। क्लियर? ये जो है आपकी 4 years की होती हैं। तो आप रिसर्च वर्क, जैसा ही आपका 4 years का, ये 3 years ग्रेजुएशन प्लस 1 year जो है आपका रिसर्च वर्क का काउंट हो जाएगा। तो आप रिसर्च वर्क के लिए आगे किसी भी रिसर्च, बड़ी बड़ी रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ये चीज पहले नहीं थी। दिस इज कॉल्ड एग्जिट सिस्टम। इस जो चीज को बोला गया है एग्जिट सिस्टम। क्लियर? एग्जिट सिस्टम क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन 1 year के 1 year की ग्रेजुएशन करने के बाद वो एग्जिट कर रहा है, या फिर वो 2 year का करने के बाद एग्जिट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जिट सिस्टम। अब गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस लाए गए हैं। पहले क्लास 1 में एडमिशन होती थी गवर्नमेंट स्कूल में, जो बच्चा पढ़ता था ना तो उसको फर्स्ट क्लास में लिया जाता था, यानी कि थोड़े बड़े बच्चे को। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक अप्रोच रहेगी यही वाली 5 वाला कॉन्सेप्ट, यही 3, ये +3 +4, सेम कंसेप्ट आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी चलेगा। यानी कि 3 years के बच्चे को एडमिशन मिलेगी और उसको करवाया जाएगा पहले 3 years प्री प्राइमरी स्कूल, जिसमें बेस बनाया जाएगा बच्चे का। उसके बाद 2 फाउंडेशन, क्लास 1 क्लास 2। तो आगे जो था क्लास 1 से स्टार्ट होता था गवर्नमेंट स्कूल, अब ऐसा नहीं होगा। बट नाउ दे हैव टू गो थ्रू फाउंडेशन स्टेज। उनको फाउंडेशन स्टेज से गुजरना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बाकी की सेम पॉलिसी वही 5 + 3 + 3 + 4 फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।